अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पहली बार अगले वर्ष वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की मेजबानी करेगा। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व श्रव्य दृश्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत की रचनात्मक प्रतिभा को विश्व के समक्ष रखने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। मीडिया और मनोरंजन उद्योग की प्रमुख हस्तियों के साथ पूरे विश्व की रचनात्मक प्रतिभाएं इस अवसर पर भारत में एकत्र होंगी। श्री मोदी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन भारत को वैश्विक कंटेंट क्रिएशन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वेव्स की तैयारियों में युवा सृजकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और यह भारत के रचनात्मक समुदाय की प्रतिभा प्रदर्शित करेगा। श्री मोदी ने देश के युवाओं के उत्साह और सृजनात्मक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना की और इसे भारत के 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष भारतीय सिने जगत की दिग्गज हस्तियों की जन्मशती का भी उल्लेख किया। उन्होंने अभिनेता और निर्माता निर्देशक राज कपूर की अविस्मरणीय भूमिका और मोहम्मद रफी के मंत्रमुग्ध करने वाले स्वर और तेलुगु सिनेमा को शिखर तक पहुंचाने में श्री अक्कीनेनी नागेश्वर राव के योगदान की सराहना की। उन्होंने तपन सिन्हा की सामाजिक जागरूकता लाने वाली फिल्मों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिग्गज हस्तियों में न केवल भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग को आकार दिया है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी सुदृढ़ किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज रात 9:58 पर श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ये उपग्रह कक्षा में अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग अनडॉकिंग यानी जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया दर्शाएंगे। प्रक्षेपण यान PSLV C60 इन दोनों उपग्रह SDX-01 और SDX-02 को 476 किलोमीटर की वृत्तीय कक्षा में स्थापित करेगा और स्पेस डॉकिंग की प्रायोगिक प्रक्रिया पूरी करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज व्यापार और उद्योग जगत प्रमुखों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। आशा है कि बैठक के दौरान उद्योग जगत उपभोग बढ़ाने के उपायों पर बल देगा। उपभोग सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक है, जिससे वृद्धि दर को मजबूती मिलती है। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किया है। पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित नार्को आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए इसके सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हाल ही में बटाला और गुरदासपुर में 2 पुलिस थानों पर हथगोले फेंकने में भी शामिल थे। पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इस मॉड्यूल को बब्बर खालसा इंटरनेशनल और 2 अन्य विदेशी हैंडलर संचालित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि इस मॉड्यूल का पर्दाफाश करके राज्य पुलिस ने पंजाब के विभिन्न जिलों में पुलिस प्रतिष्ठानों पर हमलों से जुड़ी घटनाओं को सुलझा लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर आज से कतर की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों को राजनीतिक, व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा का अवसर मिलेगा। इसके अलावा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ पूरा उत्तर भारत शीतलहर के साथ नए वर्ष में प्रवेश करेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। आज सुबह औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 183 के साथ मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के 340 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दोनों देशों के बीच चौथे टेस्ट मैच का आज 5वां और अंतिम दिन है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।